बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, खूब मज़े में होंगे और इन्जॉय कर रहे होंगे। यहाँ पे भी बहुत अच्छा मौसम चल रहा है। मौसम का हाल सुनाना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली जो इंडिया से मुझे मैसेज करते हैं। मैं कहती हूँ ज़्यादातर मैसेज मौसम के ही बारे में होते हैं, तो लाजिम है कि मैं आप लोगों को बताऊँ कि मौसम की क्या सूरत हाल है। अल्हम्दुलिल्लाह, जिस तरह से सर्दी चल रही थी, बस अचानक से गायब हो गई है। खूब बारिश हुई है, उसके बाद से गर्मी शुरू हो गई है। यानी कि बीच का कोई मॉडरेशन वाला चक्कर ही नहीं है। एक दिन आप जैकेट पहन रहे थे और नेक्स्ट डे सारे बच्चे शॉर्ट्स पहन के घूम रहे हैं। तो ये हाल है यहाँ पे मौसम का। और जनाब, ज़ाहिर है रेगुलर मॉर्निंग बिल्कुल वैसे ही स्टार्ट होती है जैसे आप सबके घर में भी शुरू होती होगी। बच्चों के लिए नाश्ता बनाना, लंच बनाना, उनको उठाना, तैयार करना, ठीक है, और प्यार मोहब्बत से कोशिश करना कि जल्दी से खा पी के टाइम पे अपने स्कूल की तरफ रवाना हो जाए। तो दिन तो गर्म हो गए हैं, लेकिन सुबह सुबह जो है ना वो काफ़ी ठंडी हवा होती है, तो मैंने इनका सर कवर कर दिया, ज़बरदस्ती टोपी पहना दी। तो इस बात पे ज़रा खफा खफा से थे। और जी, ये इतने प्यारे से मग मेरे पास आए हुए हैं पिछले हफ्ते से, और यकीन करें ये नाश्ते की दावत और उसके बाद के जितने दिन हैं वो इस तरह से गुज़रे कि मैं आप लोगों को दिखा ही नहीं सकी। तो मैंने सोचा आज इनका इफ्तिताह किया जाए और अपना नाश्ता इन्हीं कपों से स्टार्ट करें। यहाँ पे आपको पता लग ही रहा होगा कि नाश्ते की तैयारी है। और आप लोग सुनाएं कि आजकल आप लोगों के पास कैसा मौसम चल रहा है। मुझे पता है इंडिया और पाकिस्तान में काफ़ी गर्मी हो गई है, और गर्मी के दिनों में ख़ास नाश्ता आप लोग क्या करते हैं, ज़रूर ज़रूर मुझे बताइएगा। अच्छा, यहाँ पे मैंने ऑमलेट रखा था और मैं सोच रही थी कि मैं इसको बहुत अच्छे से पलटा के बड़ी सी ऑमलेट की रोटी बनाऊँगी, मगर वो सारा चिपक गया नीचे। बस फिर उसके बाद जो है वो मैंने इसको इस तरह से पका दिया, और सर्व करते हुए मैंने कहा मैंने तो आज ऑमलेट नहीं बल्कि खागीना बनाया है। तो मासूम पब्लिक ने इस बात पे यकीन कर लिया। क्या करें, अम्मा जो कहें बच्चे मान ही लेते हैं। और यहाँ पे हम नाश्ता करते हैं और साथ साथ करते हैं कुछ मज़े मज़े की बातें। मज़े मज़े की बातें इस तरह से कि आप लोगों के बहुत सारे सवाल होते हैं और मेरा दिल करता है कि उनके जवाब ना मैं बिलमुशाफ़ा आप लोगों को दे सकूं, यानी कि आप मेरे सामने बैठे हो और मैं आपको बता सकूं कि आपने क्या सवाल किया और उसका क्या जवाब है। अक्सर लोगों ने मुझे मैसेज किया कि आपने दावत की नाश्ते की, उसके बाद आप थकी नहीं। तो ज़ाहिर है मैं बिल्कुल आप ही जैसे लोगों में से हूँ। क्यों नहीं थकी भाई, बहुत थक गई, मैं तो हिली नहीं रात तक। और तो और मैंने नेक्स्ट डे भी ऐलान कर दिया कि आज मैं बहुत थकी हूँ, मैं कुछ नहीं बनाऊँगी। तो मेरे मियाँ ने कहा कि खाना पकाना इतना कौन सा मुश्किल काम है। अच्छा, इसमें जो है ना वो हमारा बेटा भी साथ में शामिल हो जाता है और वो कहता है कि हाँ कोई मुश्किल काम नहीं है, फटाफट खाना बनता है। तो मैंने कहा आप लोग बना लीजिए। आप यकीन कीजिए, आपके सामने इस वक्त जो कुछ पकेगा वो मर्द हजरात ने बनाया है, खुसूसन मेरे मियाँ साहब ने। और ना उन्हें पता है कि उन्होंने कैसे ये सब पकाया, और ना मुझे पता है, क्योंकि जब मैंने किचन में जाके देखा तो चिकन मैरिनेट हुआ हुआ था, और जो मसाले उन्हें समझ आया उन्होंने उसमें उसे मैरिनेट कर दिया। सेम विद कीमा, थोड़ा सा कीमा था और उसके अंदर भी कोई सा मसाला मिलाया, उसमें हरी मिर्चें और साथ में मोटे मोटे टमाटर और ये सब कुछ डाल के चढ़ा दिया। और आप यकीन माने कि ये इसमें से इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी कि जैसे कोई बहुत ही प्रोफेशनल अच्छा कोई शानदार रेसिपी वाला खाना इस किचन में तैयार हो रहा हो। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि आप अपने बच्चों को और अपने मियाँओं को बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट ना करें। हड्डी वाला चिकन और बोनलेस चिकन के दो छोटे छोटे से पैकेट थे, दोनों को मिला के इन्होंने कुछ ना कुछ पका दिया, जो कि बहुत अच्छा पका। इसी तरह से जो है वो कीमे का भी इतना छोटा सा एक पैकेट था कि शायद मैं इसको ना पकाती, सोचती कि मैं इसका पास्ता बना लूँ या क्या बना लूँ, मगर इससे भी उन्होंने सालन तैयार कर ही दिया। आप लोगों को मैंने बहुत दफ़ा बताया है कि कीमे का असल गेम ही भुनाई का है। कीमा लाजमी आपने बहुत अच्छा भूनना होता है, वो साथ साथ नीचे लगता जाए, साथ साथ आप उसे छुड़ाते रहिए। आप यकीन करें आपके
कीमे में, मैं कहने लगी थी आपके किचन में आपके कीमे में इतना अच्छा फ्लेवर आता है कि बस आप हैरान हो जाएंगे। कभी कोई कीमा आप ऐसे पकाएं जो बिल्कुल नीचे से ना लगे और आपने उसको छुड़ा छुड़ा के मिक्स ना किया हो। उस कीमे का फ्लेवर और इस लगे हुए कीमे का फ्लेवर बिल्कुल डिफरेंट होता है। अच्छा, लगा हुआ कीमे का ये मतलब नहीं है कि आपने कीमा लगा दिया, जला दिया नीचे से। जलाने का मकसद नहीं है। जब आप पका रहे होते हैं कीमा साथ साथ नीचे चिपक रहा होता है, तो साथ साथ उसे छुड़ाते रहें। मैं ये बात कह रही हूँ, इसको मैं लगा हुआ कीमा कह रही हूँ। अच्छा जी, अब यहाँ पे जो है वो एक तरह से 2 सालन से ये फ़ारिग हो गए थे, मगर इनको पता चल रहा था कि क्वांटिटीज़ इतनी ज़्यादा नहीं हैं और घर में जो है ये नहीं चलेगा कल तक, और बेगम साहबा तो हिलने के मूड में नहीं है। तो फिर इनको मशवरा मिला कि क्यों नहीं हम स्टर फ्राई वेजिटेबल बना लें। और यहाँ पे लहसुन और अदरक को अच्छी तरह से सौटे किया गया है। इसके अंदर वेजिटेबल्स डाली जाएंगी, उसमें अपनी मर्ज़ी के सॉस डालेंगे और अच्छी तरह से इसको फ्राई करेंगे, और यकीन माने बहुत अच्छी मज़ेदार किस्म की वेजिटेबल तैयार हो जाएंगी। तो ये सबक है मेरे जैसे लोगों के लिए जो बहुत हर काम का बोझ अपने ऊपर डालते हैं, जो सोचते हैं कि अरे अगर हम नहीं करेंगे तो शायद होगा ही नहीं। ऐसा कभी भी नहीं होता। ज़िंदगी चलती रहती है, काम होते रहते हैं। किसी ने एक स्टोरी डाली थी कि हमारी एक दोस्त थी, वो कभी किसी पार्टी में नहीं आती थी और हर वक्त कहती थी मैं काम में मसरूफ़ हूँ, इन लॉज में मसरूफ़ हूँ, बच्चों में मसरूफ़ हूँ। आनन फानन उन्हें कोई बीमारी हुई और वो अगले 1-2 महीने में वफ़ात पा गई। कहती हैं कुछ अरसे बाद मैंने उनके घर कॉल की तो पता चला कि बच्चों के लिए ट्यूटर रख लिया गया है, सास ससुर के लिए एक नर्स रख ली है, पकाने के लिए कुक मौजूद है, एक ड्राइवर भी रख लिया गया है। यानी वो सारे काम जो एक अकेली औरत करती थी वो सब के सब हेल्पर्स करने शुरू हो गए हैं। तो ये सारी सहूलतें उसकी ज़िंदगी में भी तो उसको मिल सकती थी। बिला वजह उसने अपने ऊपर इतना बोझ डाल के रखा। तो जनाब, आप तमाम ख़वातीन जिन्हें ऐसा लगता है कि दुनिया का बोझ आपके ही कंधों पे है और जब तक आप काम नहीं करेंगी काम नहीं चलेगा, तो प्लीज़ कोई दिन ऐसा ज़रूर रखें जिसमें आपको आराम मिले और दूसरा काम करे और दूसरे के किए हुए काम पे खुश हो जाएं। बिल्कुल भी नुक्स ना निकालें कि मिर्चें काटी क्यों नहीं हैं, इतनी सारी मिर्चें क्यों डाल दी हैं, कीमे में आलू क्यों नहीं डाले, जैसा कि मेरे जहन में इस वक्त ख्यालात आ रहे हैं। ठीक है, बस बन गया खाना, अल्हम्दुलिल्लाह, किसी ने बना दिया, इससे अच्छी और क्या बात होती है। अब ये ना समझिएगा कि मैं बिल्कुल हाथ पे हाथ रख के बैठी रही। मैं बीच बीच में आती रही, गाहे बगाहे चेक करती रही कि सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल ना हो जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा तरीके से सारा खाना बन गया। उसके फाइनल टचेस भी हो गए, थोड़ा सा लेमन, धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें, सारे काम हो गए। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। तो कोई अगर आपको पका के देता है, चाय बना के देता है, पानी का गिलास हाथ में थमाता है, अल्लाह का शुक्र अदा किया करें। और जिसने आपकी ये खिदमत की है उसके लिए भी दिल से ज़रूर बहुत अच्छी दुआ दिया करें। दुआ देने में कंजूसी ना करें। वजह यह है कि जो चीज़ आपको चाहिए सबसे पहले दूसरे को उसकी दुआ दे दें। अल्लाह ताला बहुत बड़े हैं, मतलब उनकी तो शान ये है कि वो इस बात पे खुश हो जाते हैं कि बंदा दूसरे को इतनी अच्छी दुआ दे रहा है। तो सबसे पहले वो दुआ आपके लिए कबूल होती है, बाद में उसके लिए। ठीक है, यकीन माने जिससे आपको कोई गर्ज ना हो उसके लिए की गई दुआ फ़ौरन कबूल हो जाती है। और जी आते हैं अब अपने पिछले व्लॉग की तरफ, जिसके बहुत सारे सवाल हैं। मैं कोशिश करती हूँ कुछ जवाब दे दूँ। तो जनाब, हमने मैसी टेबल का कॉन्सेप्ट रखा था ताकि टेबल पूरी तरह से फुल हो जाए। खाने में आप देख सकते हैं कि एक एवरेज बड़ा डोंगा जो होता है उसी डोंगे में हमने सालन सर्व किए थे। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ये असली अखबार नहीं है। लोग बहुत कंसर्न हो रहे थे कि मैंने अखबार यूज़ की है, ये असली अखबार नहीं है। और डोंगों के साइज़ देख लीजिए कि जो आप अपने घर में एक बड़े साइज़ का डोंगा इस्तेमाल करते हैं बस उतना ही हमारे पास चने का सालन है, उतना ही आलू का सालन है। और सूजी का हलवा आप समझें कि आधा कप सूजी से जितना हलवा आप बनाते हैं ना, बस उतना ही हलवा था। पोरिज के अंदर 1 कप पोरिज है, 1 कप पानी है और 2 कप दूध है बस। और उसके साथ क्या है तमाम तो आप अपनी मर्ज़ी से करेंगे। यहाँ पे तकरीबन मेरे पास 700 से 800 ग्राम का चिकन है और मैंने 2 कप इसमें भर के फ्रोज़न वेजिटेबल डाली हैं। सही हो गया। ये 4 से 5 टमाटर का मैंने मसाला बनाया था।
2 या 3 छोटे प्याज थे और साथ में इसमें 8 अंडे थे। तो शक्शुका ऐसे बना था। इस देगची का साइज़ देख लीजिए, इसमें मेरी फ्रेंड कीमा बना के लेकर आई थी, तो आई थिंक ये आधा किलो से थोड़ा सा ज़्यादा कीमा होगा। उसके अलावा मेरी फ्रेंड ये खजूरी बना के लाई थी, जो कूंडों में मीठी टिक्कियाँ बनती हैं, समझे उनको आपने इस फॉर्म में बना दिया। ब्रेड पुडिंग थी और यहाँ पे आपके पास आई थिंक 18 कपकेक्स हैं हमारे पास और 26 या 28 ब्राउनी बाइट्स। 22 मेरे पास स्कोन्स थे। मेरे मेहमान जो हैं वो 21 थे और अंदाज़ा ये था कि हर आदमी हर चीज़ नहीं खा सकेगा, ठीक है। तो अगर आप हर चीज़ 21 लोगों के हिसाब से बनाएंगे तो आपके पास बहुत खाना हो जाएगा। तो इस हिसाब से हमने तैयारी की थी और अल्हम्दुलिल्लाह सब चीज़ें बहुत अच्छे से रहीं। आलू के पराठे जो हैं वो 8 थे, प्लेन पराठे मैंने 8 तले थे। उसके अलावा 20 पूरियाँ थीं, ब्रेड थी, फ्रेंच टोस्ट 8 या 9 स्लाइसिस के थे और इसी तरह से जो है वो मैंने 4 नान भी बाद में गरम किए थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सब कुछ ख़त्म हो गया था, सिर्फ एक पूरी बची थी। उसके अलावा फ्रूट्स में मैंने कोई बहुत ज़्यादा एहतमाम नहीं किया था। 1 सेब था, 2 कीनू और थोड़े से ग्रेप्स। वॉफ़ल्स बच्चों ने ही खाए और ज़्यादातर जो ये अंग्रेज़ी स्टाइल नाश्ता है वो बच्चों ने किया और देसी स्टाइल नाश्ता बड़ों ने किया। अब आप देख लीजिए कि ये नाश्ते का एंड है और हमारे पास बस इतना बचा। यहाँ पे लस्सी का जग है जो कि हमने तकरीबन 2 से ढाई जग बनाए थे और बच्चों ने नहीं पी थी लस्सी। और चाय हमने 3 कैटल्स भर के बनाई थी। तो आई होप कि आप लोगों को आइडिया हो गया होगा कि मैंने कौन सी चीज़ कितनी क्वांटिटी में बनाई थी और इंशाल्लाह ताला आप लोग भी अगर नाश्ता प्लान कर रहे हैं तो बहुत अच्छा आपका नाश्ता होगा। तो जी बातें करते करते और नाश्ते की डिटेल बताते हुए हम पहुंच गए अपनी फ्रेंड के घर। ये भी लॉन्ग वीकेंड का ही तस्करा है, लेकिन मैंने पहले आपके साथ ये व्लॉग शेयर नहीं किया था। छुट्टी थी तो ज़ाहिर है बहुत मज़ा आ रहा था और हमारी फ्रेंड ने अपने घर बुलाया था। ये वन डिश पार्टी है और वन डिश पार्टी में आपको पता ही है हर आदमी कुछ ना कुछ अपने हिसाब से, अपनी बजट के हिसाब से, अपने घर में जो भी ग्रॉसरी है उसके हिसाब से चीज़ें बना के ले आए और सबके सब मिल के खा लेते हैं। और माशाल्लाह माशाल्लाह इस ग्रुप में लोग इतने अच्छे और प्यारे हैं कि जो अपने घर में बुलाता है वो ख़ुद ही इतना एहतमाम कर लेता है कि अगर आप अपने साथ कुछ ना भी लेकर आएँ तो भी गुजारा हो सकता है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ मेन्यू। चिकन कढ़ाई है जो कि हमारी होस्ट ने ही बनाई थी और साथ में मिर्चें और बैंगन का सालन है। अच्छा, आपने वो मिसाल सुनी है कि शक्कर खोरे को अल्लाह ताला शक्कर दे देते हैं, ये हैं दही बड़े। मैं इस मिसाल को इसलिए बता रही हूँ कि जिस वक्त मेरे घर में बनी थी हैदराबादी बिरयानी, अभी मैंने कुछ दिन पहले आपके साथ शेयर की थी, तो मेरे मियाँ का बड़ा दिल चाह रहा था कि हाँ ये बिरयानी के साथ हैदराबादी मिर्ची का सालन होना चाहिए था। तो बस हम जब यहाँ पहुँचे तो हमारी फ्रेंड बिरयानी बना के लाई थी और उसके साथ सेम मिर्ची बैंगन का सालन। मैंने कहा बस कुछ और मांग लेते ना तो शायद वो भी मिल जाता, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो मांगा वो मिल गया। इस पे ही बहुत बहुत शुक्र अदा करना चाहिए। माशाल्लाह बहुत ही खुश शक्ल और बहुत ही खुश जायका बिरयानी बनी हुई थी। हमारी ये फ्रेंड हमेशा बिरयानी बहुत अच्छी बनाती हैं। इनके हाथ की बिरयानी हमारे यहाँ बड़ों को, छोटों को, सबको बहुत अच्छी लगती है और माशाल्लाह ये बहुत ज़िम्मेदारी अपने ज़िम्मे हमेशा ले लेती हैं, क्योंकि बिरयानी पका के देगचा उठा के किसी के घर आना थोड़ा सा मुश्किल काम होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला इनको जज़ा दे के हमेशा इस कार्य खैर को ये अंजाम देती हैं और इसी तरह से अल्लाह करे आगे भी अंजाम देती रहे, हम में से किसी को बिरयानी ना पकानी पड़े। आप लोगों ने सुना होगा ना कि होम मेकर्स सुपर विमेन होती हैं, तो ज़रा हमारी सुपर पावर्स चेक तो करें, किस तरह जलते हुए अवन में हाथ डाला जा रहा है और नानों को पलटाया जा रहा है। बस ये जो है सिर्फ़ और सिर्फ मेरा ख़्याल है ख़वातीन का ही कमाल है। गरम गरम तवे पे से रोटी पलट लेना, गरम गरम पराठे की छींटें हाथ पे भी आ रही हों तो एक उफ़ नहीं करना। पता नहीं कैसे हम इतनी सख्त जान हो जाती हैं, कैसे ये सारे काम हम करने लगते हैं। कभी मैं अगर अपनी बेटी से कहूँ कि अच्छा देखो मैं ये चीज़ फ्राई कर रही हूँ, एक छोटा सा शॉट कैप्चर कर लो, तो वो अपने हाथों पे ग्लव्स पहन कर आती है कि अम्मा इसमें से तेल उछलेगा और मेरे हाथ पे आएगा। तो मुझे हंसी आती है, कभी हम सब भी ऐसे ही थे ना, गोश्त को हाथ नहीं लगाना,
और अंडा फ्राई करते हुए ऐसे उछल उछल के कि हमारे हाथ पे ना आ जाए, और अगर खुदा न खास्ता कोई तेल की छींट आ जाए तो किस कदर परेशानी के हाथ पे दाग ना पड़ जाए। अब अगर आप देखें तो हमारे हाथों पे कैसे मज़े मज़े के दाग हैं। अच्छा, ये दाग जो है वो तमगे हैं कि हमने इतना अरसा कितनी मेहनत करके अपने आप को पॉलिश कर लिया है, कैसी कैसी चीज़ें सीख ली हैं। ये सब अल्लाह ताला की तौफ़ीक है। अल्लाह ताला जिसको इस्तिताअत दे, जिसको हिम्मत दे कि वो ये सारी ज़िम्मेदारियाँ बख़ैर खूबी निभा सके, ये बहुत बड़ी बात है। घर में रहती हों आप या बाहर काम करती हों, बस हर वक्त अल्लाह ताला से दुआ मांगा करें कि अल्लाह ताला आपकी सेहत में और आपके रिस्क में बरकत दे और खैर दे, और इसी तरह से आपके दस्तरखान वसी रहे, आप इसी तरह से हंसते हुए मुस्कुराते हुए अपने काम खुद से अंजाम दे सकें। मीठा लेडीज़ पहले लेंगी, और माशाल्लाह ज़रा चेक करें मीठा कितना खूबसूरत है। ये हमारी फ्रेंड बना के लाई थी शाही टुकड़े। अच्छा, उनका कहना ये है कि उन्होंने फूड फ्यूजन से इसकी रेसिपी देखी थी, तो इसलिए प्लीज़, अक्सर लोग इन व्लॉग्स के बाद मुझे कहते हैं कि इसकी रेसिपी दें, उसकी रेसिपी दें। भाई अब किसी और के घर की दावत है, कोई और अपने घर में कुछ पका के लाया है, तो अब उसकी रेसिपी मैं आपको क्या दे सकती हूँ। लेकिन मैंने आपको बता दिया है कि ये फूड फ्यूजन की रेसिपी से उन्होंने बनाया है, तो आप ज़रूर उससे चेक करके बना सकते हैं। तो बस जैसे ही चाय आ जाए तो बस पता चल जाता है कि जाने का टाइम आ गया है। और जनाब, कहा सुना माफ़, अब करते हैं हम आपको खुदा हाफिज़। फिर मिलेंगे एक नए मज़ेदार से व्लॉग में। होपफुली ये व्लॉग आपको पसंद आया होगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपके मैसेजेस का मुझे इंतज़ार रहेगा। अल्लाह हाफिज़।